नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शहरी निकायों में लागू होगी प्रमाण पत्रों की डोर स्टेप डिलीवरी, बैठक में दिए गए निर्देश। राजधानी में प्रमाण पत्रों की डोर स्टेप डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद अब प्रदेश के भी शहरी निकायों में ये सुविधा शुरू होगी। सोमवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि सभी विभाग सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय वेबसाइट अपडेट हो। बैठक में जानकारी दी गई कि अपूर्ण सरकार पोर्टल के माध्यम से 806 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में प्राप्त आवेदनों पर समयबद्धता के साथ 93% निस्तारण किया जा रहा है। नैनीताल में फटा बादल, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी, इतने दिनों तक खूब होगी वर्षा। मॉनसून की वर्षा प्रदेश भर में जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को समूचे कुमाऊं मंडल में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून, पौड़ी और टिहरी, हरिद्वार में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसको लेकर चारों जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार तड़के देहरादून जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के कई हिस्सों में भारी वर्षा हुई। पिछले 12 घंटों में बागेश्वर जनपद के सामा में सर्वाधिक 222 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके अलावा लोहाघाट में 176.3 मिलीमीटर, नैनीताल में 145.2 मिलीमीटर, पौड़ी के रिखड़ी खाल में 145 मिलीमीटर व हरिद्वार के रोशनाबाद में 96.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बीमारी के आधार पर सुगम में तबादला पाने वाले शिक्षकों की होगी जांच, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग में गंभीर बीमारी के आधार पर पिछले साल सुगम में तबादला पाने वाले शिक्षकों की जांच की जाएगी। विभाग ने वर्ष 2023 में इस तरह के 111 शिक्षकों के सुगम में तबादले किए थे। इसमें 58 प्रवक्ता और 53 सहायक अध्यापक शामिल है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक परीक्षण के बाद बहुत गंभीर बीमारी शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया के दौरान कई शिक्षक गंभीर बीमार हो जाते हैं। दरअसल इसमें से कुछ शिक्षक तबादलों में छूट के लिए खुद को गंभीर बीमार होना बताते हैं। पिछले साल कई शिक्षकों ने बीमारी के आधार पर सुगम में तबादला पाया था। सात फीट से ऊंची कांवड़ नहीं ला पाएंगे शिव भक्त, डीजे पर भी रहेगा नियंत्रण। कांवड़ मेले में इस बार भी कांवड़ की ऊंचाई तय की गई है। कोई भी कांवड़िया 7 फीट से अधिक ऊंची कांवड़ नहीं लाएगा। डीजे पर इस बार भी नियंत्रण रखने को कहा गया है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया की निगरानी पर जोर दिया गया। कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंतर राज्य व अंतर इकाई समन्वय बैठक में 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने चर्चा कर दिशा निर्देश जारी किए। सोशल मीडिया को अधिक संवेदनशील माना और कहा कि निगरानी पहले से अधिक कड़ी की जाएगी। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स तैनात करने और यातायात सुगम बनाने के लिए डायवर्जन प्लान तैयार करने को भी कहा गया। पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और सीआरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अरबी फारसी परीक्षा का रिजल्ट जारी, 96.23% रहा परीक्षा परिणाम। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने मंगलवार को अरबी फारसी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार मदरसा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 96.23% रहा। अरबी फारसी परीक्षा 2024 में बोर्ड को 1849 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से 1565 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से इस बार 1506 परीक्षार्थी पास हुए हैं। आदि कैलाश यात्रा पर मौसम ने डाली बाधा, प्रशासन ने लगाई इनर लाइन परमिट पर रोक, मलबाने से कई रास्ते बंद। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए धारचूला तहसील प्रशासन ने आदि कैलाश के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने बंद कर दिए हैं। मौसम ठीक होने के बाद ही परमिट जारी किए जाएंगे। पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण टनकपुर, तवाघाट NH, तवाघाट सोबला,
तवा घाट लिपुलेख सड़क कई जगहों पर बोल्डर और मलबा आने पर बंद हो गई है। दोनों ओर दर्जनों वाहन फंसे हैं। आदि के इलाज पंचाचूली जाने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को पैदल चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। बारिश से दोबाट, नारायण नगर, कंचज्योति, रोंगती नाला और 3 तोला सड़क भी बंद हो गई है। हिलवेज कंपनी के सीनियर मैनेजर त्रिलोक दानू ने बताया कि टीवी टावर के पास बंद सड़क खोल दी है। मौसम ठीक होने पर धारचूला से तवा घाट तक शाम तक खुलने की उम्मीद है। शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, फिर 15 लाख में हुआ समझौता, आरोपी के भागने पर केस दर्ज। झूला घाट के पास नेपाल के बेतड़ी जिले के पाटन नगर पालिका क्षेत्र में एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया गया है कि शिक्षक लक्ष्मीकांत पनेरू 28 वर्षीय अपने ही विद्यालय की 13 वर्षीय छात्रा को रात के समय अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला परिजनों तक पहुंचने के बाद उन्होंने आरोपी शिक्षक से सौदा कर लिया। आरोपी शिक्षक के समक्ष पीड़ित छात्रा के परिजनों ने 15 लाख रुपए की मांग रखी और छात्रा के 20 वर्ष की होने पर उसके साथ शादी करने और तब तक भरण पोषण करने की बात की। दोनों पक्षों में मामला उजागर नहीं करने पर भी सहमति बनी। बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे, शिक्षकों को मिलेगी नई ट्रेनिंग। उत्तराखंड में शुरू होगी टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था। प्रदेश के नौनिहालों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यालय शिक्षा विभाग में टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके लिए राज्य में संचालित विभिन्न बोर्डों के बीच शीघ्र ही अनुबंध होगा। शैक्षणिक गतिविधियों में व्यापक सुधार के लिए सीबीएसई राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों के तनाव को कम करने के उद्देश्य से बस्ते का बोझ कम करने के साथ ही प्रदेश के समस्त विद्यालयों में माह में 1 दिन बैग फ्री डे निर्धारित किया जाएगा। सोमवार को नन्नूर खेड़ा स्थित सर्व शिक्षा सभागार में विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की। एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित, आसमान में ही चक्कर लगाती रही कई फ्लाइट। देहरादून में भारी बारिश के चलते जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हैदराबाद से आ रही एक फ्लाइट को एयरपोर्ट पर आसमान से ही बैरंग लौटाना पड़ा। यह फ्लाइट आसमान में कई चक्कर काटने के बाद दिल्ली के लिए डाइवर्ट कर दी गई। इस फ्लाइट को 11:25 पर देहरादून में लैंड करना था। वहीं उसके बाद एलायंस एयर की 12:05 पर पहुंचने वाली फ्लाइट 1 घंटे से अधिक विलंब से 1:48 पर देहरादून एयरपोर्ट पहुंची। खराब मौसम को देखते हुए विमानन कंपनी विस्तारा ने मुंबई से 2:20 पर आने वाली अपनी फ्लाइट के समय में बदलाव कर शाम 3:10 कर दिया। 70,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया जिला आबकारी अधिकारी, इस वजह से मदिरा कारोबारी से मांगी घूस। रुद्रपुर में विजिलेंस की टीम ने जिला आबकारी अधिकारी को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। जिला आबकारी अधिकारी ने मदिरा कारोबारी से 10.21 लाख रुपए के माल के एवज में 10% से हिसाब से रिश्वत की मांग की थी। सतर्कता विभाग के निदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने ट्रैप करने वाली टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। मंगलवार को सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस उपाधीक्षक अनिल मनराल के पर्यवेक्षण में टीम रुद्रपुर पहुंची। यहाँ टीम ने जिला आबकारी अधिकारी GR प्रकाश सिटी, काशीपुर निवासी अशोक कुमार मिश्रा को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सीओ मनराल ने बताया कि खटीमा की देसी मदिरा की दुकान स्वामी ने साल 2023-24 में आवंटित दुकान का इस साल नवीनीकरण कराया। वर्ष 2023-24 में दुकान स्वामी की ओर से पूरा अधिभार जमा करा दिया गया था। पिछले वर्ष में जमा अधिभार का 10,21,417 रुपए का माल वे नहीं ले पाया था। आरोपी की इस माल को लेने के लिए उसने जिला आबकारी अधिकारी मिश्रा से मांग की। इस पर मिश्रा ने अधिभार के 10% के हिसाब से रिश्वत मांगी। इस पर उसने विजिलेंस में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। इन्हें सुगम नहीं चाहिए, दुर्गम ही देनी है सेवा। पहाड़ से अपना तबादला नहीं चाहते 3,897 शिक्षक। प्रदेश में इन दिनों शिक्षक जहां देहरादून और हरिद्वार समेत कुछ जिलों की सुगम विद्यालयों में तैनाती के लिए विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय तक के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं 3,897 शिक्षक ऐसे जो सुगम में तबादलों के बजाय पहाड़ के दूर दराज के दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में ही अपनी सेवा देना चाहते हैं। इन शिक्षकों ने विभाग को सुगम में तबादले के बजाय दुर्गम में ही बने रहने के लिए आवेदन दिया है। उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत इन दिनों शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।